बधाई हो, बजट आ गया है और आपको मान लेना चाहिए कि ये बजट बहुत अच्छा है। ये भी हमारा कर्तव्य ही है। पीएम मोदी ने भी कर्तव्यों की बात करते हुए इसकी तारीफ ही की है। तो अब आपको मान लेना चाहिए, नहीं तो सरकार को खामखा टैक्स पेयर्स से जमा किए हुए हजारों करोड़ ये बताने के लिए विज्ञापन में खर्च करने पड़ेंगे कि बजट कितना ऐतिहासिक है। तो आपका और हमारा कर्तव्य है कि वो पैसे बचें और हम मान लें कि बजट बहुत अच्छा है। अब आते हैं कि अच्छा किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, वो कर ही क्या लेंगे। धर्म की अफीम चाटें और सपनों की दुनिया में खुशियां बांटें। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। अब जरा मिडिल क्लास की डायरी खोलते हैं। पिछले साल यानी बजट 2025-26 में भी मिडिल क्लास से कहा गया था थोड़ा धैर्य रखिए, अच्छे दिन प्रोसेस में हैं। इस साल बजट 2026-27 में भी वही भावना है, बस शब्द बदल गए हैं। पहले कहा जाता था मिडिल क्लास देश की रीढ़ हैं, अब कहा जा रहा है मिडिल क्लास देश की रीढ़ हैं तो बोझ तो उठाना पड़ेगा। अब टैक्स का गणित वही पुराना मिडिल क्लास वाला। पिछले बजट में भी आपकी सैलरी बढ़ी नहीं, लेकिन टैक्स स्लैब की उम्मीद ज़रूर बढ़ी थी। इस बजट में भी सैलरी नहीं बढ़ी और टैक्स रिलीफ भी भावनात्मक स्तर पर दिया गया है, यानी कागज़ पर सब ठीक है, जेब में कुछ नहीं। महंगाई पर भाषण है, लेकिन EMI, स्कूल फीस, दूध, दाल, सब्जी, इन पर कोई भाषण काम नहीं करता। पिछले बजट में भी किसान को स्कीम मिली, गरीब को सब्सिडी मिली, इंडस्ट्री को इंसेंटिव मिला। इस बजट में भी वही दोहराया गया है और मिडिल क्लास उसे मिला है आप तो स्ट्रांग हैं, आप एडजस्ट कर लेंगे। मतलब ना आप गरीब हो कि आपको राहत मिले, ना आप अमीर हो कि आपको फ़ायदा मिले। आप बस वही हो जो हर बजट के बाद कैलकुलेटर लेकर बैठता है। सरकार कहती है हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, मिडिल क्लास कहता है हम भी एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, बस मजबूरी में। पिछले साल EMI थी, इस साल EMI प्लस मेडिकल इंश्योरेंस प्लस एजुकेशन लोन है। सरकार कहती है लॉन्ग टर्म विजन है, मिडिल क्लास कहता है भाई शॉर्ट टर्म सर्वाइवल बता दो। बजट भाषण में इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन मिडिल क्लास की घरेलू इकोनॉमी की बात करें तो सैलरी बढ़ने की गति बेहद धीमी है। खर्चे की गति बहुत ज़्यादा और सेविंग की बात करें तो वो तो विलुप्त होती प्रजातियों की तरह होती गई है। पिछले बजट में भी मिडिल क्लास ने ताली बजाई थी, इस बजट में भी ताली बजाएगा, क्योंकि सवाल पूछना अब एंटी नेशनल डिस्कशन हो गया है। ये बजट खराब नहीं है, लेकिन ये मिडिल क्लास के लिए भी नहीं है। ये बजट है दुनियावी स्तर पर नंबर्स दिखाने के लिए, वैश्विक निवेशकों को रिझाने के लिए और किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में होने वाली मीटिंग के दौरान दिखाई जाने वाली प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के लिए। मिडिल क्लास के लिए फिर वही मैसेज है, देश के लिए बलिदान दीजिए, और मिडिल क्लास देगा भी, क्योंकि वो प्रोटेस्ट नहीं करता, एडजस्ट करता है। अब सवाल आपसे, क्या ये बजट मिडिल क्लास का है या फिर मिडिल क्लास हर साल की तरह इस साल भी सिर्फ फंडिंग सोर्स है? कमेंट में लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि बजट, सरकार और सिस्टम पर तालियां नहीं सवाल पूछे जाएं, तो द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और X यानी ट्विटर पर भी फॉलो करना ना भूलें।